हाँ जी गाइस, क्या हाल आप सबके। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, उतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। प्राणी जगत टॉपिक कर रहे थे, एक वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। फर्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अब आगे के नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो के लास्ट में आउट ऑफ 20 आपका जो भी स्कोर रहता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जैसे ही 3-4 वीडियोस हो जाती है मैं एक साथ डाल देता हूँ ताकि इन फ्यूचर आपको ये पीडीएफ मिलने में आसानी रहे। ठीक है, चलिए शुरू करें बिना टाइम को वेस्ट किए ताकि कम टाइम की वीडियो बने। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्लेनेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है। जो प्लेनेरिया होती है उसमें किसकी अधिक क्षमता होती है। कायांतरण, पुनरुत्पादन, पीढ़ी एकांतरण या फिर जैव संतृप्ति, बताइएगा। तो प्लेनेरिया की अगर बात करें जो, तो ये प्लेटी हेल्मिंथीज संघ का सदस्य है। प्लेटी हेल्मिंथीज संघ का ये सदस्य है और इसमें पुनर्जनन हो गया, पुनरुत्पादन हो गया या फिर पुनरुद्भवन हो गया, इसकी अपूर्व क्षमता रहती है। तो यहाँ पर इन तीनों में से क्या दिख रहा है आपको। इन तीनों में से आपको दिख रहा है पुनरुत्पादन। तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे प्लेनेरिया किस संघ का सदस्य है तो ये प्लेंटी हेल्मिंथीज का सदस्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी है जिसमें मुख और गुदा दोनों के जैसा कार्य करने वाले बाहर को खुलता है केवल छिद्र ही होता है। बाहर को खुलता केवल ही छिद्र होता है। ऑक्टोपस, एस्टेरियोस, एसिडिया और फैसियोला, ए बी सी या फिर डी। यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा फैसियोला। फैसियोला की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का जो क्या है प्लेटवर्म है। क्या है, एक प्रकार का ये प्लेटवर्म है जो क्या होता है जिसमें केवल एक ही देही गुहा पाई जाती है और वो देही गुहा जो है वो बाहर की ओर खुलती है। इसमें क्या होता है, इसमें केवल एक ही देही गुहा पाई जाती है और वो देही गुहा क्या है, बाहर की ओर खुलती है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर होगा फैसियोला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो स्पंजिला, जोंक, डॉल्फिन तथा पेंगुइन इन चारों के विषय में सही है। कौन कौन से, स्पंजिला, जोंक, डॉल्फिन और पेंगुइन। ठीक है, पेंगुइन समतापी है तथा शेष तीनों असमतापी है। जोंक एक अलवण जल प्राणी है जबकि बाकी सभी समुद्री है। देखो, डॉल्फिन समुद्री है, पेंगुइन समुद्री है, जोंक समुद्री है, स्पंजिला समुद्री है। स्पंजिला में कीटाणु यानी कि काइनोसाइट नामक विशिष्ट कॉलर युक्त कोशिका होती है जो शेष में नहीं पाई जाती, या फिर ये सभी द्विपार्श्व सममिति होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ होगा सी, कि स्पंजिला में काइनोसाइट नामक विशिष्ट कॉलर युक्त कोशिकाएं होती है जो शेष में नहीं पाई जाती। स्पंजिला की अगर बात की जाए तो ये ताजे पानी में पाए जाने वाला स्पॉन्ज है। स्पंजिला की बात की जाए तो ये ताजे पानी में पाया जाता है और ताजे पानी में पाए जाने वाला एक स्पॉन्ज जिसे हम मान सकते हैं, जो कि क्या किससे संबंधित है, जाइलम पेरिफेरा से संबंधित है। जाइलम पोरिफेरा से संबंधित है। और ये दिया गया है कि इसमें काइनोसाइट नामक विशिष्ट कॉलर युक्त कोशिका जो है वो पाई जाती है, लेकिन बाकियों में ये जो है वो कोशिका नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन से एक प्रकार के प्राणी त्रिजन स्तरी होते हैं। चपटेक्रमी, स्पंज, टीनोफोर या फिर परवाल। त्रिजन स्तरी यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा चपटेक्रेमी। चपटेक्रेमी में क्या होता है, त्रिजन स्तरी जो
पाई जाती है, और बाकियों में अगर बात की जाए तो बाकियों में डिप्लोब्लास्टिक पाई जाती है। डिप्लोब्लास्टिक पाई जाती है बाकियों में, जिसमें टीनोफोर आ गया, स्पंज हो गया, प्रवाल, इन तीनों में डिप्लोब्लास्टिक पाई जाती है। लेकिन अगर चपटे कृमि की बात करें तो ये यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक है। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक वर्ग के प्राणी द्विपार्श्व सममितीय एवं त्रिस्तरीय होते हैं? एस्कहेलमिंथेस यानी कि गोलकृमि, स्पंज, सिलेंट्रेटस यानी कि नाइडेरियन, या फिर टीनोफोर। देखो, जितने भी एस्क्ले हेलमिंथेस के सदस्य हैं, जितने भी एस्क्ले हेलमिंथेस के सदस्य हैं वो सारे द्विपार्श्व सममितीय और त्रिस्तरीय होते हैं। ठीक है। इसमें ज्यादातर जलीय स्वतंत्रवासी होते हैं और परजीवी आते हैं। इसमें ज्यादातर क्या होता है, जो जलीय हो गया, स्वतंत्रवासी हो गया, या फिर परजीवी हो गया, वो सारे आते हैं। इसके शरीर के तीन होते हैं स्तर। एक तो है आपका एक्टोडर्म, एक तो आपका एक्टोडर्म हो गया, उसके बाद आपका आ गया मीसोडर्म। ये इसके तीन स्तर हैं शरीर के। और उसके बाद आपका एंडोडर्म। बोला ना तीन स्तरीय होते हैं, त्रिस्तरीय। तो त्रिस्तरीय कौन से होते हैं? एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म, ये तीन स्तरीय होते हैं। ठीक। नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। पेरिपेटस किनके बीच की एक योजक कड़ी होती है? सिलेंट्रेटा तथा पोरिफेरा, एनेलिडा तथा ऑर्थोपोडा, टीनोफोरा तथा प्लेटीहेलमिंथेस, या फिर मोलस्का तथा एकाइनोडर्मेटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, एनेलिडा तथा ऑर्थोपोडा। पेरिपेटस किनके बीच की योजक कड़ी है? एनेलिडा और ऑर्थोपोडा की। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कर दीजिए यार एक बार, लाइक नहीं करते हो आप लोग। एस्केरिस की क्या विशेषता है? वास्तविक सिलोम का अभाव, परंतु विखंडावस्था का पाया जाना, न तो वास्तविक सिलोम का होना और न ही विखंडावस्था का पाया जाना, वास्तविक सिलोम का होना परंतु विखंडावस्था का न पाया जाना, या फिर वास्तविक सिलोम तथा विखंडावस्था का होना। बताइएगा। 27 नंबर। एस्केरिस होता क्या है? ये मनुष्य की बड़ी अंतड़ी में पाई जाती है, और बड़ी अंतड़ी में पाई जाने वाला एक सामान्य जो है वो परजीवी है। ये क्या है? परजीवी है, और मनुष्य की ये बड़ी अंतड़ी में पाई जाती है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एस्केरिस न तो वास्तविक सिलोम होता है और ना ही इसमें विखंडावस्था पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न कथनों में से असत्य कथन को बताइए। प्राण यानी कि झींगा मछली में दो जोड़े श्रृंगिकाएं होती हैं। निमेटोसिस्ट यानी कि दंशिका संघ निडेरिया का अभिलाक्षणिक गुण है। सहस्रास्पदी यानी कि मिलीपीड में शरीर के प्रत्येक खंड में दो जोड़ी उपांग होते हैं। या फिर संघ पोरिफोरा के जंतु मुख्यतः समुद्रीय होते हैं। नॉर्मली ये सारे समुद्री होते हैं, कुछ को छोड़कर जो कि ताजे पानी वाले होते हैं। ठीक है। यहाँ पर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है फोशियोला हिपेटिका, यानी कि यकृत प्रेमी अपने जीवन चक्र में निम्न में क्रमशः कौन सी लार्वा अवस्थाओं में द्वितीय व प्राथमिक पोस्तों को संक्रमित करता है? मिरासीडियम व मेटासर्केरिया, रेडिया मिरासीडियम, सर्केरिया व रेडिया, या फिर मेटासर्केरिया और सर्केरिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
रेडिया और मिरासीडियम। रेडिया व मिरासीडियम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका साइकन प्राणियों के ऐसे वर्ग से संबंधित है जिसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार से ऐसे वर्णित किया जाता है कि वे नंबर 1 बहुकोशिकीय उत्कीय संगठन वाले बिना दहे गुहा वाले, नंबर 2 एक कोशिकीय व अकोशिकीय, उसके बाद है बहुकोशिकीय बिना उत्कीय संगठन वाले या फिर जठर वाहिका तंत्र युक्त बहुकोशिकीय। बताइएगा ए बी सी या फिर डी। तो जितने भी स्पंज आपके होते हैं उन सभी में जो है वो कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है, इसमें उत्तक तंत्र जो है वो नहीं पाया जाता है। और साइकन क्या है? साइकन एक स्पंज है। ऑप्शन नंबर सी होगा कि बहुकोशिकीय और बिना उत्कीय वाले संगठन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्राणी व उससे जुड़ी घटना का सम्मिलित जोड़ा है? टीनिया बहुरूपता, फेरिटिमा लैंगिक द्विरूपता, मस्का पूर्ण कायांतरण या फिर कैमेलियन अनुहरण। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, मस्का पूर्ण कायांतरण। मस्का पूर्ण कायांतरण इसका राइट आंसर होगा। ओबेलिया की अगर बात की जाए तो इसमें बहु आकृतिका पाई जाती है। गोलकृमि जहां पर आपको अगर हम बात करें एस्केरिस की, ठीक है, एस्केरिस की अगर बात करें तो इसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। फेरिटिमा की अगर बात की जाए तो ये उभयलिंगी है। जबकि कैमेलियन कैंपोलेज की बात करें, इसकी बात करें कैंपोफेलेज की, तो ये कैमेलियन कैंपोफेलेज प्रदर्शित करता है। रंग बदलकर शत्रु को धोखा देना इसका मतलब होता है कैमेलियन का। तो यहाँ पर इसमें ये हो जाएगा, इसमें लैंगिक द्विरूपता नहीं आएगी। इसमें मतलब फेरिटिमा में क्या है? फेरिटिमा एक उभयलिंगी है और गोलकृमि क्या है? इसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। क्लियर? निम्न में से किसमें द्विरूपी उभयरूपी केंद्रक पाया जाता है? अमीबा प्रोटियस, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या फिर पैरामीशियम काउडेटम। राइट आंसर होगा अमीबा प्रोटियस। अमीबा प्रोटियस इसका राइट आंसर होगा। पैरामीशियम की अगर बात की जाए तो इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। एक तो बड़ा होता है जिसे हम दीर्घ केंद्रक बोलते हैं, जो अक्रिय जो गतिविधियां होती हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है, और एक जो है वो छोटा होता है जो कि किससे संबंधित होता है? जो कि संबंधित होता है आपका प्रजनन से। ठीक है। नेक्स्ट है एस्केरियस लुम्ब्रिकाइडस व एनोफिलिस स्टीफेंसी, इनमें क्या समानता है? लैंगिक द्विरूपता, शीत निद्रा, अवायवीय श्वसन या फिर विखंडन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ओबेलिया के जीवन चक्र को वर्णित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है? मेटाजेनेसिस, कायांतरण, पीढ़ियों का एकांतरण या फिर नियोटेनी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस जो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्पंजों के लिए सार्वभौमिक सत्य है? सभी समुद्रीय होते हैं, इनमें पक्षाभ युक्त कॉलर कोशिकाएं होती है, इनमें कटिकाओं व स्पंजिनन तंतुओं से बना मिश्रित कंकाल होता है, या फिर वे केवल मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं।
तो ये तो अभी बताया था मैंने 2 से 3 क्वेश्चन पहले, याद कीजिएगा। क्या बताया था इसका? इसका ये बताया था कि इसमें पाकशाब युक्त कॉलर कोशिकाएं होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सिलेंट्रेटा का विशिष्ट लक्षण है बहुरूपता या बहु आकृतिका, दक्षिकाएं, ज्वाला कोशिकाएं या फिर उभयलिंगिता। सिलेंट्रेटा के रिगार्डिंग इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा दक्षिकाएं। दंशिकाएं जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन प्लेटी हेलम्थीज में आता है? सिस्टोसोमा, ट्रेपनासोमा, प्लाज्मोडियम या फिर यूचेरिया। अगर सिस्टोसोमा की बात करें सबसे पहले तो ये आता है प्लेटी हेलम्थीज में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद ट्रिप्नोसोमा की बात करें तो ये आता है एसके हेलम्थीज में, एसके हेलम्थीज में। उसके बाद अगर हम बात करें व्यूचेरिया की तो ये भी आपका आता है एसके हेलम्थीज में, ठीक है। उसके बाद आपका बचता है ये प्लाज्मोडियम। अच्छा ठीक है, हो गया। प्लाज्मोडियम बताइएगा। सिस्टोसोमा प्लेटी हेलम्थीज में आता है, ट्रिप्नोसोमा एसके हेलम्थीज और व्यूचेरिया एसके हेलम्थीज। अब आपको बताना है प्लाज्मोडियम का कि प्लाज्मोडियम किस में आता है, ठीक है। तो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आपका कारक कीटाणु व रोग का सुमेलित जोड़ा है। एनाफ्लीज मलेरिया, लेशमानिया निद्रा रोग, ग्लोसिना काला अजर या फिर ब्यूचेरिया फाइलेरियोसिस। कारक और उसका कीटाणु आगे दिया गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ब्यूचेरिया का फाइलेरियोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है टीनिया सेजिनेटा के लिए क्या सत्य है? जीवन चक्र में सुअर मध्य पोषक होता है, स्कोलेक्स पर 2 बड़े चूषक होते हैं, रोस्टेलर हुक्स अनुपस्थित होते हैं या फिर रोस्टेलम पर हुक्स के 2 फेर होते हैं। ए बी सी या फिर डी। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोस्टेलर हुक्स जो है वो अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पोरीफेरा में पाया जाने वाला सबसे साधारण प्रकार का नाल तंत्र कौन सा है? एस्कन प्रकार का, ल्यूकन प्रकार का, साइकन प्रकार का या फिर रेडियल प्रकार का। केसरी के मेरा छोटा सा एक जिस कहते तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा एस्कन प्रकार का। किसका? एस्कन प्रकार का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये रहे आज के आपके 20 क्वेश्चंस। इन 20 क्वेश्चंस में से आपका क्या स्कोर रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीडीएफ आपको चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर, तो पीडीएफ के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।